आप सभी को राधे राधे दोस्तों। आइए आज हम इस ड्रेस को बनाएंगे। इस तरह से आप देख सकती हैं कि इसे हम बनाकर कंप्लीट किए। अगर आप घेरा देखेंगी तो देखिए घेरा बहुत ही खूबसूरत है और इसे हम जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा तब हम फिर आप लोगों को ये बिछाकर भी दिखलाएंगे अच्छी तरीके से। अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी एक लेयर इसमें बाकी है। तो जैसा कि हम पिछले वीडियो में आप लोगों को यहाँ तक बनाना बतलाए हुए थे, ये बनाना और ये बनाना, और इसके बाद हम आउटलाइन पूरा यहाँ तक कंप्लीट कर लिए थे। इस तरफ से बनाते हुए लाएँ, यहाँ से बनाते हुए और फिर हम यहाँ तक ले गए थे। बाह में भी उसी तरह कर लीजिएगा। और जो यहाँ पे है, अब देखिए हम इसका जो तीसरा लेयर है इसे हम पहला बोल रहे हैं, ये हो गया छोटा सा दूसरा, और अब जो तीसरा बनेगा वो हम चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले हमें करना क्या है, एक ऊन आप ले लें, रेड कलर का ही पहले आप लें ऊन, रेड कलर से ही पहले हम बुन लेंगे एक लाइन में। देखिए इस तरह से लेंगे और इसे ठीक इसके नीचे, यहाँ आप इसके नीचे बराबर पे यहाँ आता है, हम यहाँ से शुरू करेंगे। आप इस तरह भी देखिए कर सकती हैं। इसे आप इस तरह से मिला लें बिल्कुल अच्छी तरीके से, और मिलाने के बाद यहाँ से आप स्टार्ट करें। ये यहाँ से स्टार्ट करें। देखिए यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, और अगर आप इसे अलग से बनाना चाहती हैं तो आप अलग से भी बनाकर डाल सकती हैं, लेकिन हम साथ में इसे अटैच कर रहे हैं। सबसे पहले तो इसे हम जोड़ लेंगे, ये इस तरह से जोड़ने के बाद एक दो चेन ले लिया। अब देखिए यहाँ पे हुक को डालेंगे, एक डबल क्रोशिया किए, फिर से दूसरा डबल क्रोशिया करेंगे, एक चेन लेंगे और फिर से दो डबल क्रोशिया और कर लेंगे, एक और एक दो। देखिए इस तरह से। अब फिर से हम बन लेंगे, बन लेने के बाद ठीक इसके बगल में यहाँ से हम उठाएंगे और इसी तरह दो डबल क्रोशिया बना लेंगे। दो डबल क्रोशिया, बीच में एक चेन लेंगे, फिर से दो डबल क्रोशिया, एक और एक दो। तो बस इसी तरह से बनाते हुए हम सबसे पहले एक लाइन कंप्लीट करेंगे। अब देखिए हम लाइन कितना दूर तक कंप्लीट करेंगे ये हम आप लोगों को बतलाते हैं। देखिए इसे हम इस तरह से बिल्कुल अच्छी तरीके से मिला लेंगे। ये हमारा एक यहाँ से स्टार्ट हम किए, एक दो डबल क्रोशिया छोड़कर तीसरा से हम स्टार्ट किए हुए हैं, तो यहाँ भी हम एक दो छोड़कर तीसरा पे लाएंगे। तीसरा यानी कि यहाँ तक हम बनाएंगे और एक डबल क्रोशिया लास्ट में यहाँ पे ले आएंगे हम। तो अभी हमारा कितना बनेगा, 1 2 3 4 5 6, इस तरह से 6 बना लेंगे। और जैसे ये एक हम चेन, एक डबल क्रोशिया लिए, वो एक डबल क्रोशिया यहाँ पे ले लेंगे। तो चलिए इस लाइन को हम इसी तरह कंप्लीट कर लेते हैं। ये जोड़ने का तरीका हम बहुत ही सरल तरीके से आप लोगों को बतलाए हैं। तो चलिए ये लाइन कंप्लीट कर लेते हैं, इसके बाद आगे बतलाते हैं। देखिए इस तरह से हम लास्ट तक पहुँच गए, दो डबल क्रोशिया, एक चेन, फिर से दो डबल क्रोशिया। ये एक डबल क्रोशिया और फिर से ये दूसरा डबल क्रोशिया। अब हमें करना क्या है, यहाँ बीचों बीच में हुक को डालकर और एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। अब हम ऊन को यहाँ पे कट कर लेंगे। देखिए ऊन को यहाँ कट कर लेंगे। चलिए पहले हम दिखलाते हैं आप लोगों को, ये देखने में कैसा अभी लग रहा है। एक लाइन, जो एक लाइन बनाए हैं वो देखिए ये कुछ इस ढंग का आ जाएगा। अब आगे हम बनाएंगे, वाइट कलर जोड़ेंगे। तो चलिए हम वाइट कलर जोड़ लेते हैं। देखिए हम वाइट कलर कहाँ से जोड़ेंगे, पहले तुम यहाँ जोड़ें, यहाँ जोड़ने के बाद में हम बनाना शुरू किए। अब थोड़ा सा हम इस तरफ और ले आएंगे, यहाँ से जोड़ेंगे और यहाँ एक हम इस तरह से डबल क्रोशिया बना लेते हैं। बनाने के बाद इसे यहाँ पे ले आएंगे। देखिए इस तरह से ले आए। अब 1 2 3 चेन ले लिए। अब यहाँ पे हम हुक को डालेंगे और फिर से हम, आप चाहें तो यहाँ से भी बना सकती हैं, क्योंकि हमें तो इससे भी बीच में लेना है।
तो यहाँ पे हम इसे जोड़ते के साथ, चलिए हम एक बार फिर से आप लोगों को बतला दें, इसे हम यहाँ पे नहीं जोड़ेंगे और नहीं जोड़ेंगे, इसके बाद हम आप लोगों को बतलाते हैं। देखिए इस तरह से हम एक डबल क्रोशिया बना लिए। अब इसके बाद फिर हम ये बल लेंगे, बल लेने के बाद इस स्थान पे एक डबल क्रोशिया, दो डबल क्रोशिया, एक चेन, दो डबल क्रोशिया, ये बना लेंगे। तो इस तरह से देखिए हम यहाँ जो स्टार्ट करेंगे हम नया पे, वो इसी तरह बनाएंगे। अब आगे हमें यहाँ 2 से 3 कर लेना है संख्या। जो यहाँ पे हम 2 डबल क्रोशिया बनाए हैं, इसमें हमें 3 करना है। एक डबल क्रोशिया, ये हो गया 2 और ये हो गया 3। देखिए पहले था हमारा 2 2, अब हम यहाँ 3 किए, फिर से एक चेन लेंगे और फिर से 3 बनाएंगे। देखिए 1 2 और ये रहा 3। फिर से बल लेकर यहाँ पे हुक को डालेंगे और 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3, एक चेन लेंगे, फिर से 3 डबल क्रोशिया, 1 2 और ये रहा 3। तो देखिए इसी तरह से हम इसे बनाते हुए इस लाइन को कंप्लीट कर लेंगे। देखिए जैसा कि हम यहाँ पे बनाएं, यहाँ से हम यहाँ पे जोड़ें। अब इसे हम यहाँ से बनाते हुए लाएंगे, यहाँ पे बनाएंगे, यहाँ भी बनाएंगे, 2 डबल क्रोशिया, एक चेन, 2 डबल क्रोशिया, और इसके बाद हम लास्ट जो जोड़ेंगे वो हम यहाँ लाकर जोड़ेंगे। तो आपका एक एक इधर बढ़ता चला जाएगा। तो चलिए हम पहले यहाँ तक ले आते हैं, फिर आप लोगों को बतलाते हैं। देखिए इस तरह से हम यहाँ पे बनाएं, ये यहाँ तक बना लिए। अब इसे लाकर जोड़ेंगे। तो जोड़ेंगे हम कैसे, बल लेंगे, बल लेने के बाद ये 1 2 2 छोड़कर ये वाइट वाला जो आपको दिख रहा है यहाँ, इसी स्थान पर लाएंगे और इस तरह से छोटा सा डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर से 1 2 2 चेन ले लेंगे, इसे पलट लेंगे। देखिए इस तरह पलट लेंगे। पलटने के बाद अब इस बार हम यहाँ पे ये 3 के जगह पे अब हम यहाँ पे 5 5 करेंगे। यहाँ पे हमारा 2 होना चाहिए था, 4 होना चाहिए था, लेकिन 3 हो गया। एक में ठीक 2 हुआ, एक में 3 हो गया। तो चलिए इसे हम खोल कर पहले ठीक कर लेते हैं, नहीं तो फिर आगे का देखने में ख़राब लगेगा। देखिए अभी हमारा ठीक 2 2 हो गया। अब इसे लेंगे और यहाँ इस तरह से कर लिए। अब 1 2 2 चेन ले लिए, अब इसे पलट लेंगे। पलटने के बाद देखिए हम पलटने के बाद यहाँ हुक को डालेंगे और यहाँ पे हम 1 2 3 4, इस पे 4 कर लिए। यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 3 है, यहाँ भी 4 करेंगे, यहाँ भी 4 करेंगे। 1 2 2 चेन ले लेंगे। अब देखिए, अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ से हम 2 चेन लेना शुरू किए क्योंकि हमें थोड़ा सा इसे फैलाना है। या आप डबल क्रोशिया की संख्या को बढ़ाकर फैला सकती हैं या तो फिर चेन बीच में 2 लेकर फैला सकती हैं। ये हो गया 3 और ये हो गया 4 डबल क्रोशिया हो गया। फिर से यहाँ पे हुक को डालेंगे और डबल क्रोशिया 4 बनाएंगे। तो इसी तरह से बनाते हुए चलिए हम इस लाइन को भी कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए अभी हमें यहाँ कुछ भी नहीं करना है, बस डबल क्रोशिया की संख्या को हमें बढ़ाते चले जाना है। तो फिर इसी तरह से बढ़ा लेंगे हम। अब एक बार आइए हम यहाँ पे आप लोगों को दिखलाते हैं कैसा ये देखने में लग रहा है। खुद हम भी देख लेते हैं एक बार। देखिए ये आपका कुछ इस तरह से बाहर की ओर भी आ रहा है। देखिए यहाँ से हम मोड़ लेंगे, ये आपका आ गया इस तरह से। यहाँ जितना हमें घेरा चाहिए, घेरा हमें उतना चाहिए, ज़्यादा चाहिए हमें घेरा, तो ये हो गया। यहाँ से ये मुड़ जाएगा इस तरह से और देखिए ये आगे की तरफ भी आपको आ जाएगा इस तरह से। एक और हम इस तरह का डबल क्रोशिया एक और बनाएंगे, इसके बाद हम प्लेन बनाना शुरू कर देंगे। या तो आप इस लाइन से भी प्लेन बना सकती हैं। तो चलिए हम एक लाइन बनाने के बाद बिल्कुल प्लेन बनाएंगे। जिस तरह से यहाँ पे बनाए प्लेन, उसी तरह से प्लेन हम 2 से 3 लाइन बनाकर कंप्लीट कर लेंगे। ये लाइन को बना लेने के बाद, ये लाइन को बना लेने के बाद, तो चलिए बना लेते हैं पहले। तो इस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक और एक दो लाइन हम यहाँ पे बनाए। ये आप इस तरफ भी देख लीजिए, यहाँ इसके बाद 2 लाइन बनाए हैं। अच्छा खासा इस पे घेरा आ चुका है आपका। तो अब हमें करना क्या है, यहाँ से हम कलर चेंज कर लिए, रेड कलर लगा लिए और एक डबल क्रोशिया
आपको एक डबल क्रोशिया, एक चेन से एक डबल क्रोशिया बुनते हुए हम इस पे तैयार कर लेंगे, कम से कम यहाँ तक जो आधा आपका यहाँ बना हुआ है यहाँ तक, या यहाँ तक भी आप कर सकती हैं, यहाँ तक भी आप कर सकती हैं। करने के बाद फिर बीच में इसी चीज़ को हम रिपीट करते जाएंगे। जो यहाँ बनाया 4 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 4 डबल क्रोशिया, यहाँ से यहाँ तक रिपीट करेंगे। फिर जब यहाँ आएंगे तो यहाँ भी इसी चीज़ को हम दोहराएंगे, यानी कि आपको कम से कम 8 से 10 डबल क्रोशिया बनाना होगा। जैसे यहाँ पे है 4 तो ये हो जाएगा 5, 6, 7, 8 डबल क्रोशिया बना लेंगे, या आप 6 भी डबल क्रोशिया बना सकती हैं। तो चलिए हम 6 डबल क्रोशिया फिर इसी डिजाइन को बनाते हुए यहाँ कंप्लीट करेंगे। ये रेड कलर अब हम यहाँ पे जोड़ेंगे नहीं, इस पे हम जोड़ेंगे नहीं, बाद में इसे हम सिलना बतलाएंगे आप लोगों को। इस तरफ भी नहीं जोड़ेंगे, इस तरफ भी नहीं जोड़ेंगे, और इसे बनाते चले जाएंगे। ये 2 लाइन में कंप्लीट करेंगे, फिर व्हाइट कलर से कलर चेंज करते हुए 2 लाइन में कंप्लीट करेंगे। तो चलिए हम ये कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आगे आप लोगों को दिखलाते हैं। तो देखिए यहाँ पे आप इस तरह से देख सकते हैं कि हम यहाँ कैसा इसे बनाकर तैयार किए। चलिए इसे अब हम नज़दीक से आप लोगों को दिखलाते हैं। देखिए कि सबसे पहले तो एक नज़र आप इस तरह से देख लीजिए किस तरह से बना हुआ है, फिर हम आपको बतलाएंगे कहाँ कहाँ किस ढंग से बनाए हुए हैं। देखिए अभी यहाँ से लेकर यहाँ तक का बाकी है लास्ट लाइन हमारा। तो देखिए अब देखिए कि अब हम जो आप लोगों को बतलाए हुए थे यहाँ तक बतलाए थे, देखिए ये यहाँ तक बतलाए हुए थे आप लोगों को हम, ये रेड कलर से हम 2 लाइन दे दिए। 2 लाइन देने के बाद देख सकते हैं आपकी यहाँ पे हम एक डबल क्रोशिया दिए, और यहाँ पे 4 डबल क्रोशिया एक साथ डाले। इसके बाद फिर यहाँ 4 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 4 डबल क्रोशिया, इस तरह से बनाते चले गए हम इसे। और जैसा इस तरफ रखें उसी तरह दूसरी छोर में भी रखें। फिर हम व्हाइट कलर का ऊन को जोड़ लिए। जोड़ना क्या था, ये तो यहाँ पे था ही, इसे ही हम ऊपर की ओर ले आए। ले आने के बाद 4 चेन लिए और ठीक इसी चेन से एक डबल क्रोशिया बनाए। लास्ट में यहाँ पे हम शुरुआत में यहाँ पे हम एक चेन से 2 डबल क्रोशिया किए, फिर प्रत्येक में एक डबल क्रोशिया बनाते चले गए। तो ये एक लाइन बनाए। आप देख सकते हैं कि इस तरफ हम प्रत्येक में एक डबल क्रोशिया बनाए, लेकिन यहाँ पे जो हम 4 डबल क्रोशिया 2 चेन लेते हैं, उस 2 चेन के स्थान पे हम 2 डबल क्रोशिया बनाए हर जगह। देखिए इस तरह से। फिर दूसरा लाइन में एक के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाते हुए हम तैयार कर लिए। अब जो इसके बाद जो अगला लाइन आया है उसे भी बस एक चेन के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाकर तैयार कर लिए, बल्कि यहाँ सिर्फ हम कलर चेंज किए, रेड कलर कर लिए। और इसके बाद जब हम अगला लाइन बनाने लगे, लास्ट लाइन, तो ये चीज़ देखिए यहाँ से बनाए। देखिए 2 पर यहाँ लाकर जोड़े हम, फिर 2 पर लाकर जोड़े, फिर 2 पर। तो ये किस तरह से बना लास्ट लाइन, चलिए ये हम आप लोगों को बतलाते हैं। देखिए इस तरह से यहाँ तक लाएं। बहुत ही सिंपल है बनाना, इसलिए हम आप लोगों को ये बनाने के लिए नहीं बतलाएं। जहाँ हमें था कि यहाँ से हमें उठाकर बनाना है किस ढंग से, वो हम उठाने तक आप लोगों को बतला दिए। और यहाँ पे 1-2 लाइन जिस तरह से जोड़ना था वो हम आप लोगों को बतला दिए। इसके बाद इस साइड में भी देखिए खुला है। अभी ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम आप लोगों को दिखलाएंगे किस तरह से इसे हम कंप्लीट किए हुए। देखिए यहाँ पे 3 चेन ले लिए। 3 चेन लेने के बाद एक डबल क्रोशिया और एक डबल क्रोशिया और ले लिए। ये हो गया 2 डबल क्रोशिया। अब हम 2 डबल क्रोशिया के ठीक बगल में हुक को डालेंगे और जोड़ लेंगे। फिर से 1 2 3 चेन, फिर से 2 डबल क्रोशिया, एक और बनाएंगे। ये हो गया दूसरा डबल क्रोशिया। अब फिर से हम इस स्थान पे लाएंगे, लाकर इसे जोड़ लेंगे। तो बस इसी तरह से हम इस लाइन को पूरा कंप्लीट कर लेंगे। इसी तरह से आप बनाइएगा तो ये प्यारा सा देखिए इस तरह से बनकर तैयार हो जाएगा। तो चलिए इसे हम यहाँ से यहाँ तक बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आगे हम आप लोगों को बतलाते हैं कि अब हमें आगे क्या करना है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये कुछ आपका घेरा इस ढंग से लगेगा। ये चीज़ यहाँ पे जुट जाएगा, ये चीज़ यहाँ पे जुट जाएगा, सिलाई हो जाएगा और ये इस ढंग से बनेगा। तो चलिए हम इसे यहाँ से यहाँ तक सिल लेंगे। देखिए ये चीज़ जो सिलना है हमें, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक मिलाते हुए सुई धागा की मदद से सिल लेंगे, एक साइड का, और दूसरे साइड का भी हम इसी तरह यहाँ से यहाँ तक सिल लेंगे। सिलने के बाद फिर हम आप लोगों को दिखलाते हैं ड्रेस बनकर तैयार होने के बाद किस तरह का देखने में लग रहा है। इस तरह से देखिए ये बनकर तैयार हो गया। यहाँ पे हम सिल दिए, यहाँ पे सिल दिए, ये आपका ड्रेस बनकर तैयार हो गया।
तो कैसा लगा आप लोगों को ये ड्रेस, ज़रूर से बताइएगा हमें। अब इसमें देखिए, अगर आप देखना चाहेंगे पीछे की तरफ कैसा है तो देखिए आप इसे देख सकते हैं। पीछे की तरफ भी देखने में इसका काफ़ी प्यारा लुक आया हुआ है, देखिए ये इस तरह से। तो ये ड्रेस बनकर आपका तैयार होता है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। अब इसे हम इस तरह से अगर आप लोगों को बिछड़ा कर दिखाएं इसे, तो देखिए ये कुछ इस ढंग का देखने में लगेगा। ये घेरा आपको इसमें अच्छा चुन आया है। इस तरफ जब पहनेंगे आपके कान्हा जी जब पहनेंगे तो वो काफ़ी निखर कर आएगा सामने। अब इसमें हमें करना क्या है, सिर्फ यहाँ पे टिप बटन लगा देना है, इस स्थान पे टिप बटन लगाना है और यहाँ पे डोरी डालेंगे। देखिए डोरी डालने का जो जगह है इस पे हम नहीं सिले हुए हैं, देखिए ये आपका जगह बिल्कुल खाली है। आप यहाँ पे डोरी डाल लीजिए और आपका ये ड्रेस बनकर तैयार हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।